वेलकम गाइस। तो आज ये फ्री कोर्स है, इसमें मैं आपका वेलकम करता हूँ। इसमें टाइम टू टाइम वीडियोस ऐड होते जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो मैं है आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको 5 और 15 ईएमए जो मैं कंटिन्यूसली यूज करता हूँ लाइव में स्कैल्पिंग देने के लिए। उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे हमको खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, ये सारे बहुत सारे डाउट होते हैं। और आपको बेसिकली पता होगा कि 1:1 में अगर कोई आदमी स्कैल्पिंग करता है तो उसको 50% एक्यूरेसी मिनिमम चाहिए होती है ब्रेक इवन पे आने के लिए। और अगर ब्रोकरेज वगैरह से निकलना है तो उसको 60% एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ 1:1 के अंदर ट्रेड करने की सोच रहे हो और स्कैल्पिंग करते हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है प्रॉफिट बनाने में। तो सिर्फ स्कैल्पिंग के साथ आपको नहीं रखना है। अगर आपको बड़े टारगेट्स चाहिए, बड़े ट्रेंड पकड़ने हैं, तो आप फिर प्रीमियम कोर्स में शिफ्ट हो सकते हो। स्कैल्पिंग से पहले कुछ पैसा कमा सकते हो, इसलिए मैंने ये फ्री कोर्स निकाला ताकि आप बेसिकली थोड़ा समझे मार्केट को, कुछ पैसा कमाएं। फिर आपको एडवांस कोर्स अगर देखना है, एडवांस कॉन्सेप्ट समझने हैं मार्केट के, तो फिर आप प्रीमियम वाले कोर्स के साथ जा सकते हो और उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। तो फ्री कोर्स क्यों? फ्री कोर्स देखो, ये बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये फ्री, पर ये एक्चुअली में फ्री नहीं है। जो मैंने आपको इसकी सर्टेन कंडीशन बताई थी कि आपको एंजल वन में जाके अकाउंट खोल लेना है, तो उसमें एंजल वन मेरे को पे करता है, उसके साथ हमारी पार्टनरशिप है। तो वो वहां से रेफरल फीस और बेसिकली जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वहां से मेरे को मिल जाती है। आपका कोई चार्ज नहीं लगता, पर वो एंजल वन की तरफ से मेरे को पैसा मिल जाता। तो ये एक्चुअली में फ्री नहीं है, मेरे लिए ये पेड ही है। तो मेरे पास इसको बनाने का भी एक मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर फ्री में क्यों बना रहे हो, आपका कुछ ना कुछ मतलब हो। तो एक्चुअली में मतलब है भाई, है ना, मैं यहाँ आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाह रहा हूँ भाई। इसकी एक रेफरल फीस मेरे को मिलेगी और अकाउंट ओपनिंग फीस भी मेरे को मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको सर्टेन कंडीशन दी है इस फ्री कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो इसमें 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो पहला लेक्चर आ जाता है कि 5 ईएमए। सबसे पहले हम देखेंगे सेलिंग की तरफ कैसे आप ट्रेड लोगे और किस तरीके से आप इसमें एंट्री बना सकते हो, एग्जिट बना सकते हो। वो सारी चीजें बिल्कुल माइनरली हम देखेंगे। इसके बाद में 5 ईएमए बेसिस में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट आपको करना है और एक असाइनमेंट मेरे को सबमिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये फ्री कोर्स आपको लग रहा है मेरे लिए पेड है, तो मैं इसमें भी आपको सिस्टमेटिक ही समझाना चाहता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड कैसे इंक्रीज आप कर सकते हो, कैसे 1:2 की ट्रेड को 1:6 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो, वो सब चीजें मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा हायर पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी कॉन्सेप्ट मैंने पेड कोर्स में रखे हैं। पर यहाँ पे फ्री में जो सीखना चाह रहे हैं, जिनका भी बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो एक बेसिक चीज सीख सकें इसको पढ़ के। तो इसके लिए मैंने ये फ्री कोर्स लॉन्च किया है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर भी जो असाइनमेंट है वो आपको मेरे को बैक टेस्ट करके देना पड़ेगा, फ्रंट टेस्ट करके देना पड़ेगा। तो काफी असाइनमेंट होने वाला है, तो उस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम करेंगे 5 ईएमए की बात, ठीक है। तो अब आपको ईएमए लगाना कैसे है ना, ठीक है। ये रहा 5 ईएमए, ठीक है। तो सबसे पहले सारी सेटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जाके पहले मैं वहां से दिखा देता हूं। इंडिकेटर में जाना है आपको, यहां आपको लिखना है EMA, ठीक है। यहां सबसे ऊपर, ठीक है, यहां सबसे ऊपर आपको एक दिख जाएगा कॉन्सेप्ट। यहां देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये वाला आपको लगाना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, इंडिकेटर पे आपको जाना है, वहां क्लिक करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहां पे जाके क्लिक कर देना है। इसको एक बार क्लिक करोगे तो ये एक बार यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। कहां से लगाना है मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूं ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। यही डाउट मेरे को पूछते हैं लाइव में बार बार लोग, तो मैं नहीं चाहता कि वो उनके डाउट रहे, उनका सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ सेटिंग्स हम देख लेते हैं। सेटिंग्स आपको क्या कर लेनी है, लेंथ में आपको कर लेना है ईएमए की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नहीं आएगा ना, 9 आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो 5 ईएमए में यहाँ पे 5 आपको लेंथ कर लेनी है। सोर्स आपको क्लोज रखना है, ऑफसेट आपको 0 रखना है। मेथड में स्मूथनिंग में मैं ऐसे में रखता हूँ, लोग ईएमए भी रखते हैं, ज्यादा को खासा अंतर नहीं पड़ेगा। मेन पैरामीटर्स ये है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ मेरे को 5 रखनी है। ये सारी सेटिंग्स आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी कर लेनी है। इसके अंदर आपको दिमाग नहीं खपाना है कि सर सेटिंग कैसे लगाऊं। बार बार लोग बोलने से पूछते रहते हैं कि सर सेटिंग का स्क्रीनशॉट दे दो, सर सेटिंग एक बार दिखा दो, ठीक है। तो ये सारे डाउट वो क्लियर हो गए होंगे। मैं डाउट बाय डाउट जो मेरे को बहुत रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं, सारे डाउट्स आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग्स या 5 ईएमए की क्या कर लेनी है मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। स्टाइल में क्या करना है आपको,
स्टाइल में दिखा देता हूं, क्योंकि मैं ये रेड करता हूं, वो कलर भी पूछते हैं लोग, ठीक है। तो ये कलर आपको कर लेना है यहाँ पे रेड, आपके हिसाब से कर सकते हो, मेरी चॉइस में, क्योंकि मैं इससे सेलिंग साइड की ट्रेड लेता हूं, तो मैंने यहाँ कलर कर रखा है रेड। ये कैसे करोगे आप? अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर कलर रेड कैसे करना है। यहाँ जाना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ रेड पे जैसे मैंने किया, मैंने थोड़ी मोटाई भी बढ़ा रखी है। यहाँ लाइन कितनी आपको मतलब यानी दिखने वाली चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा पतली होगी, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा बारीक नहीं होती है तो अच्छा नहीं दिखता। यहाँ पे डिस्प्ले बड़ा होता है तो मैंने यहाँ थोड़ा उसकी मोटाई भी बढ़ाई हुई है, ठीक है। ये हमने लगा ली, ओके कर दिया। तो कलर और विजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम है, वो सेम रहने देंगे। ओके कर लेना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेटिंग्स मैंने पूरी समझा दी कि 5 EMA की सेटिंग आपको क्या करनी है। अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब 5 EMA के बेसिस पे 3-4 चीजें हमको देखनी है। पहला, आपकी एंट्री कहाँ होगी, ठीक है, एंट्री कहाँ होगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। एग्जिट कैसे कर सकते हो, एग्जिट कहां पे आपको करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, कैसे देखे कि बन गया है 5 EMA ना, 5 EMA जब बन गया है तो कैसे आप देखोगे, ठीक है। कैसे आप पता लगाओगे कि हाँ अब इस एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारा 5 EMA एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं दिखाऊंगा। यही मेरे हिसाब से आपको होगा। स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस भी डाउट हो सकता है किसी का, तो स्टॉप लॉस कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 5 EMA का क्या मतलब है कि 5 EMA जो होता है उसको टच करती हुई प्राइस चलनी चाहिए। ये पिछले 5 कैंडल का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है पिछली 5 कैंडल का, ठीक है। ये आपको समझना है। तो अगर ये 5 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो प्राइस इसको टच करते हुए चलनी चाहिए। जब भी प्राइस इससे दूर जाएगी, ये EMA की लाइन है, अगर प्राइस से दूर चली गई है तो या तो EMA को ऊपर जाना पड़ेगा या प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। या तो EMA की लाइन को ऊपर जाना पड़ेगा या प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड चलनी चाहिए। यही इसके पीछे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये स्ट्रेटजी बनी हुई है कि जब भी प्राइस 5 EMA से डिविएट होगी तो उसको वापस लौट के 5 EMA पे तो आना ही पड़ेगा। और 5 EMA बहुत नजदीक का तो क्विक आना पड़ेगा उसको, बहुत सारा टाइम नहीं है प्राइस को उसके ऊपर रहने के लिए। ये यहाँ पे 10 मिनट नहीं गुजार सकती प्राइस को। नेक्स्ट कैंडल 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर वापस 5 EMA के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि 5 EMA है तो इसमें जो 5 कैंडल पिछली है तो ये वाली कैंडल को ज्यादा वेटेज मिलता है, उससे कम इसको, फिर उससे कम इसको, फिर उससे कम इसको, फिर उससे कम इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है, तो ये बिल्कुल क्विकली लौट के आता है। तो जब ये दूर रहता है तो मतलब समथिंग इज डिफरेंट, और अब इसको प्राइस को EMA के पास आना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और पैनिक सेलिंग आती है जब भी, देखो समझिए नहीं, मार्केट ये सेटअप हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा रिवर्सल। जैसे मार्केट एकदम से बढ़ गया है तो यहाँ जो रिवर्सल है ना, यहाँ पे ये हमें एंट्री देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिवर्सल होगा तो उस टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी। जैसे मार्केट बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, पर एकदम से मार्केट मान लो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, एकदम से बढ़ गया, तो यहाँ पे हमको 5 EMA एंट्री मिलेगी, ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा। इस तरीके से हमको इसको देखना है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है, इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं एंट्री कैसे मिलेगी आपको। जैसे मान लो ये है 5 EMA की कैंडल, ठीक है। यहाँ पे है 5 EMA चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। कोई कैंडल इस लाइन, ये 5 EMA की लाइन, इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये 5 EMA को टच कर रही है? 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए, नहीं कर रही है। इसमें विक भी हो सकती है, विक भी टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी कैंडल का कोई भी पार्ट उसको टच नहीं करना चाहिए। अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे, ठीक है। अगली कैंडल यहाँ पे ऐसे, जैसे ही ये इसके लो को ब्रेक करेगी, एंट्री हमारी बन जाएगी। स्टॉप लॉस हमारा ये इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, यहां एंट्री एक्टिवेट रहेगी। मिनिमम स्कैल्पिंग के लिए 1:1 का यहां टारगेट रखते हैं, ठीक है। 1:1, क्योंकि 1:1 में आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। जैसे ज्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाते जाओगे, आपको पता है कि एक्यूरेसी उसमें हैम्पर होगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो कहां पे आपको 1:1 से ज्यादा के ट्रेड लेने, कहां पे 1:1 के लेने, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कई बार क्या होगा आपके साथ कॉन्सेप्ट, देखो ये EMA की लाइन है, ठीक है, ये, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये कैंडल यहां पे टच कर रही थी, अगली कैंडल क्विक मूवमेंट आ रहा है ना, अगली कैंडल यहां हुई, ठीक है। पर अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, अगली कैंडल और ऊपर हो गई, ठीक है।
तो क्या इसके लो पे एंट्री लेंगे? नहीं, इसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल। ठीक है, तो अलर्ट कैंडल इसके नीचे आया नहीं आया, तो अलर्ट कैंडल चेंज होगी, फिर अब क्या हो गई ये। ठीक है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा, आगे से अगर मान लो ये यहां और ऊपर बना देता तो फिर यहां शिफ्ट हो जाएंगे। यहां जैसे ही ब्रेक होगा तो यहां हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, यहां ब्रेक हो जाता यहां बनती, पर पहले यहां ऊपर जब तक जाते जा रही है, आप ऐसा नहीं हो कि भाग के इसका इंतजार करोगे अब कि यहां पे 3 कैंडल बना के आएगा, इसका लो ब्रेक करेगा तब मेरी ये नहीं। आपका जैसा जैसे ऊपर तक जाता जाएगा, आप ऊपर बढ़ते जाओगे, अलर्ट कैंडल आपकी बदलती जाएगी। ठीक, आप वेट करते जाओगे कि कब नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे। हाई ब्रेक करने से पहले अगर हाई ब्रेक कर दिया है फिर जाके लो ब्रेक कर दिए तो आपकी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, तब आपको बी केयरफुल रहना है। तब इस सिनेरियो में ये आपको धोखा दे सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूसली सर ये वाली कैंडल, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये वाली कैंडल भी तो इसके नीचे थी, ये वाली भी तो नीचे थी, इस तरीके से पूछते हैं। तो वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि जो लास्ट कैंडल कंटिन्यूस मूवमेंट में मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऊपर बनती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट कैंडल ऊपर से बनी और उसका नीचे ब्रेक किया, वहां पे आपको एंट्री करनी है। उस तरीके से आपको प्लान करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं यहां पे कि कैसे आप जैसे लास्ट डे की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना ना। टाइम फ्रेम का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेटिंग्स का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।